टेरर फंडिंग में लिप्त पाए जाने के कारण भारत सरकार ने देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए पीएफआई पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के समय वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद समेत सभी जगहों पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। वाराणसी के सभी जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज संपन्न हुई। सजग और सतर्क है। पीएफआई पे बैन के बाद जो इस तरह के अराजक तत्व हैं, अगर उनको लेकर के पूरी सक्रियता बरती जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में एक्स्ट्रा क्यूआरटीज भेजी गई हैं और जो क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रमुख धर्मगुरु हैं, उनके साथ कल भी संवाद किया गया है। आज भी पुलिस संवाद और संपर्क में है, तो हमें विश्वास है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद हमने देश के जाने माने मौलाना मुफ्ती हारून रशीद नक्शबंदी से बात की। मौलाना साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश की सुरक्षा के खिलाफ काम करने वाली तंजीमों के खिलाफ सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के सरकार के कदम को सही ठहराते हुए उन्होंने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि मुल्क की सलीमियत महफूज रहे, ऐसे निर्णय सरकार को लेने चाहिए। अंदर कोई भी तंजीम, चाहे वो अक़लियत की जानिब से उभरे या अक्सरियत की जानिब से, जमहूरियत के ख़िलाफ़ कदम उठाना, फसादात बर्पा करना, तशद्दुद अख्तियार करना, ये इंतहाई गलत कदम है। और इस सिलसिले में पीएफआई हो या कोई दूसरी तंजीम हो, अगर इस तरह के मामलात उनके हैं तो यकीनी तौर पर उनसे बचाव करना चाहिए, ताकि मुल्क की सालिमियत महफूज रहे और मुल्क के अंदर जो जमहूरी आइन है, उस आइन के तहत हम एक दूसरे को अपने गले से लगा सकें। पीएफआई पर लगे बैन पर मौलाना मुफ्ती हारून रशीद नक्शबंदी ने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला बड़ा ही उचित है और युवाओं को किसी भी तरह की अफवाह में नहीं आना चाहिए। मुस्लिम समाज हो या पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे कोई बात हो, बात तो एक ही है। बनारस की अपनी एक तहजीब है, बनारस का अपना एक मुआशरा है, बनारस के रहने सहने का एक ढंग है और यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब को हर हाल के अंदर मलूज़ नज़र रख करके ही कोई काम किया और कराया जाता है, ताकि कोई एक दूसरे के लिए तकलीफ़ का ज़रिया न बने। तो ये शान बनारस की रही है। इस हाल में हम बनारस के वालों से भी ये बात कहेंगे कि आप अपने को इससे महफूज रखें। ज्ञानवापी से नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों से जब पीएफआई पर 5 वर्ष के प्रतिबंध के मुद्दे पर सवाल किया गया तो कुछ ने सरकार के कदम को सराहा और प्रशंसा की, तो कुछ ने छुपे रूप से पीएफआई का समर्थन करते हुए कहा कि पीएफआई मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाकर उनको हक दिलाने का काम करती थी, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है वो उचित है। शांतिपूर्वक हुई है, बहुत अच्छे से नमाज हुई है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है और बहुत सा समस्या है देश में पीएफआई के अलावा भी, उस पर भी बात कीजिए। आज उनका जहाँ तक मुझे नॉलेज है थ्रू द न्यूज़पेपर कि वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ाई करते हैं। वो कोई दहशतगर्द कोई तंजीम नहीं है, वो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं। वो ये है कि वो थोड़ा एग्रेसिव ज़रूर रहते हैं मुसलमानों के राइट्स के लेके, उनके जुल्म के खिलाफ, लेकिन मुझे नहीं लगता जो हम लोग के पास उनका इम्प्रेशन है कि वो कुछ है। आप बैन का समर्थन करते हैं? देखिए, सरकार नेशनल इंटरेस्ट में जो कदम उठाएगी हमको उससे कोई परहेज नहीं है। सरकार जैसा बेहतर समझे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मुल्क के मफाद के लिए, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर ये आप पीएफआई की बात करें तो वो जनता में कोई उनको ज़्यादा जानता नहीं है, ना तो वो हमारे बीच है। मुझे तो लगता है कि आवाम कुछ भी नहीं जानती पीएफआई के बारे में। आप जमीयत उलमा हिंद की बात करें, लोग जानेंगे। आप जमीयत उलमा की बात करें, उसको बताएंगे, लेकिन आप पीएफआई कोई नहीं जानता। आप पूछिए, किसी आम मुसलमान से पूछिए, कोई नहीं जानता। देखिए, पीएफआई का जो जांच के बारे में मेरा इंटरव्यू भी कई जगह हुआ है, तो इस पर मैंने तबादले ख्याल बयान किया कि जो सुरक्षा एजेंसी ने जांच करके जो बताया है, और देश की सुरक्षा सर्वप्रथम है और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। राष्ट्र सर्वप्रथम है और दुनियावी सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर गलत करता है जो देश हित में नहीं है, चाहे कोई हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, तो उसके खिलाफ हम खंडन करते हैं। और यहाँ का बनारस का जो मुसलमान अमन सुकून चाहता है,
कानून में अपनी आस्था रखें। कुछ नहीं है जो है यहाँ PFI को लेकर कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ एकदम शांति और आपसी भाईचारा यहाँ बना हुआ है। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी PFI के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। कहा यह गया है कि वो जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर कुछ भड़काऊ पोस्टर या इस तरह की चीज़ें बांट रहे थे। क्या कहेंगे? तो जहाँ हुआ होगा यहाँ, लेकिन यहाँ हम लोग इस क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जुमे की नमाज को देखते हुए वाराणसी के सभी प्रमुख मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।